आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2021 की। इसमें एक अभ्यर्थी क्या तीनों पदों पर फॉर्म भर सकता है, या और ये जो अगर भर सकता है तो एक ही फॉर्म से तीनों भर जाएंगे या अलग अलग भरना होगा, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप आंगनबाड़ी से हर एक तरीके से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में बेल आइकन दबाना भी प्रेस करना ना भूलें। देखिए, हम जानते हैं कि बाल विकास एवं सेवा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश में अभी तक सिर्फ 8 जिलों में जो है विज्ञापन आया हुआ है और 8 जिलों में ही आवेदन किए जा रहे हैं। किसी किसी जो ज़िले में जो ज़िले हैं 8 हमारे, उनमें से अगर हम बात करें तो कुछ ज़िलों में आप देखेंगे, कुछ ज़िलों के ग्राम सभा में तीनों पद रिक्त आपको दिखाएगा, किसी में आपको एक ही पद दिखाएगा। तो अगर जिस ग्राम सभा में आप देखेंगे कि सारे पद जो हैं खाली हैं, तो हम वहाँ पर तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अम्बेडकर नगर का लेके देख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ आंगनबाड़ी के 2 पद खाली हैं। तो यहाँ पर हम आंगनबाड़ी के लिए तो अप्लाई कर देंगे, तो यानी ये दोनों पदों पर अप्लाई हो गया अपने आप। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, हम यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और अब मिनी आंगनबाड़ी की हम बात करें, तो अगर यहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी की भी वैकेंसी है तो आपको मिनी आंगनबाड़ी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी के लिए नहीं है तो आप यहाँ आवेदन नहीं कर सकते, किसी की ग्राम सभा की हम बात करें। और जैसे यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका है, तो कोई सहायिका के लिए अगर आवेदन करना चाहे तो 2 पद यहाँ पर सहायिका के हैं और 2 पद आंगनबाड़ी के हैं। तो यानी दोनों पदों पर यहाँ पर एक ही कैंडिडेट आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। एक बार आप यहाँ पर आंगनबाड़ी सेलेक्ट करके आवेदन कर दीजिए, एक बार आप आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेलेक्ट करके आवेदन कर लीजिए, और एक बार जैसे आपने यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्रोफार्मा मिल जाएगा कि यहाँ पर 2 है आंगनबाड़ी केंद्र के टर्म्स में। फिर आप अप्लाई पे जाके, यहाँ पर अप्लाई आपको दिख रहा है और इस अप्लाई वाले मोड पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी यहाँ आंगनबाड़ी के लिए अप्लाई हो गया। इसी तरीके से जब आप जो है सहायिका के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 ही पद सहायिका के लिए खाली हैं। तो सर्च करने के बाद जब आपको मिलेगा, यहाँ पर जो पद मिलेंगे उसमें आप यहीं से अप्लाई करके जो है सहायिका के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी यहाँ आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी सहायिका दोनों पद खाली हैं, तो यानी अब एक ही अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन करेगा, वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद चेंज होगा। अगर कहीं पर आपको ऐसा कोई मिल जाता है जहाँ पर सारी जो है सारे के सारे पद जो है मिल जाते हैं, खाली हैं, जिसमें आंगनबाड़ी सहायिका भी खाली हो और आंगनबाड़ी जो है, जैसे यहाँ पर सहायिका नहीं है, यहाँ पर आप देख लीजिए मिनी आंगनबाड़ी हो सकता है खाली हो, तो हम यहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी भी नहीं है इसमें, तो सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो सकता है खाली हो पद। तो यहाँ आंगनबाड़ी का देखिए एक पद खाली है, तो यहाँ सिर्फ आंगनबाड़ी के लिए ही जो इस ग्राम सभा में रहते हैं वो सिर्फ आंगनबाड़ी में ही अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से आप किसी में भी देख सकिए, अगर कहीं कोई ऐसी बड़ी ग्राम सभा होगी जिसमें सभी के सभी पद खाली हों, तो वहाँ आप देखेंगे कि सारे कैंडिडेट जो हैं वहाँ आप तीनों पदों पर आप आराम से अप्लाई करिए और बिना किसी, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ जो रिक्त पद हैं वो आंगनबाड़ी के हमने यहाँ पर सर्च किए हैं। तो आंगनबाड़ी के अगर आप आंगनबाड़ी को लेकर सर्च करेंगे तो तीनों पदों पर आप यहाँ पर अपने आप एक ही फॉर्म से अप्लाई हो जाएगा। ये पद हो गए, यानी 3 यहाँ जगह हैं, रिक्त जगह हैं आंगनबाड़ी की। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी, ये 3 कैटेगरी होती हैं इसमें। अब अगर हम देख लें इसी ग्राम सभा में क्या मिनी आंगनबाड़ी की भी जगह है क्या, तो यहाँ पर अगर हम सर्च करके पाते हैं तो डाटा यहाँ पर नहीं है, नहीं यहाँ पर कोई आंगनबाड़ी की नहीं है। अब यहाँ पर सहायिका है, सहायिका का चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सहायिका के भी यहाँ पर 3 पद हैं। तो यानी यहाँ पर एक ही अभ्यर्थी इन दोनों यानी सहायिका पर और आंगनबाड़ी पर आवेदन कर दीजिए, क्योंकि निःशुल्क आवेदन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आवेदन कर दीजिए, सिलेक्शन जिसमें होना होगा उसमें हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक बात है। और उसी तरीके से आप कहीं पर भी देख सकते हैं
कि क्या क्या सिलेक्शन है। यहाँ पर जैसे हमने रामनगर ले लिया और यहाँ पर हमने ग्रामीण लिया, शहरी भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी में भी दिक्कत नहीं है। जैसे हमने भोजपुर ले लिया यहाँ पर और यहाँ सर्च किया आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी सहायिका, यहाँ पर कोई पद खाली नहीं है। यहाँ पर हम आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सर्च कर सकते हैं, यहाँ भी वो भी नहीं खाली है। तो जो पद खाली होगा आप उसी पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर ऐसा कोई आपको मिलता है जहाँ पर आप तीनों हो, आंगनबाड़ी हो, मिनी आंगनबाड़ी हो, सहायिका हो, तो आप सब जगह से वहाँ अप्लाई आसानी से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो एक ही अभ्यर्थी कई जगहों पर आवेदन कर सकता है। इसी तरीके से किसी और जिला का हम ले सकते हैं, जैसे सहारनपुर हम ले लें और यहाँ पर आगे देख सकते हैं जैसे ये पर्टिकुलर हमने परियोजना या ब्लॉक ले लिया, यहाँ ग्रामीण ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ ग्राम सभा हम ले लेते हैं राजूपुर और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है। यहाँ पर हम सर्च करके देखते हैं कि क्या है, तो यहाँ पर एक पद जो है आंगनबाड़ी का है, यानी इस पर आप अप्लाई करिए। इसी तरीके से आप देखिएगा मिनी आंगनबाड़ी भी यहाँ कोई रिक्त है इस ग्राम सभा में, तो यहाँ पर कोई मिनी आंगनबाड़ी रिक्त नहीं है। यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका हो सकती है, तो यहाँ पर जो यहाँ पे आंगनबाड़ी सहायिका भी नहीं है, यानी यहाँ सिर्फ एक ही पद है जो आंगनबाड़ी का है। तो इस तरीके से आपको चेक करना होगा और आसानी से आप चेक कर पाएंगे एक एक करके। जो आपकी ग्राम सभा है वहीं आप चेक करते रहिए और उसी हिसाब से आप अपना आवेदन करिए। तो यहाँ पर हमने सर्च किया तो देखिए यहाँ पर आंगनबाड़ी की हम बात कर रहे हैं, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ये 3 पदों की हम बात कर रहे हैं। अगर आप तीनों पद जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, इन तीनों पदों की अगर कोई ऐसी बड़ी ग्राम सभा होगी, बहुत रेयर है, बहुत कम ऐसी ग्राम सभाएं होंगी जिनमें आप आवेदन कर पाएंगे, उनमें तीनों ये हों। बहुत कम ग्राम सभाएं ऐसी होंगी जिनमें, क्योंकि वो जो बहुत काफ़ी बड़ी ग्राम सभाएं हैं उन्हीं में ये मिल सकता है कि एक आंगनबाड़ी की खाली हो, एक सहायिका की खाली हो और एक मिनी आंगनबाड़ी भी वहाँ हो। तो ऐसा कम होगा, बहुत रेयर है। और अगर है तो आप तीनों पे करिए आवेदन, जिससे किसी न किसी में एक में सीट तो आपको मिल ही जाए। तो ये एक फ़ायदा होगा। जो आपकी ग्राम सभा का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स वाला होगा वो आंगनबाड़ी ले लेगा, तो उसके बाद वाले पे आप मिनी आंगनबाड़ी पर भी आप पा सकते हैं। तो इस तरीके से कोई ना कोई एक पद होता है, इसमें प्रमोशंस भी होते हैं और ट्रांसफर्स भी हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा जो है यूज़फुल होगा और जो कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे उनको काफ़ी हद तक जो है इसमें दूर हो गए होंगे अभी तक। अगर आप चाहें तो हम हाथरस का भी एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ हाथरस में देखिए ये हमने परियोजना सेलेक्ट की, ग्रामीण ले लिया और यहाँ ग्राम सभा हम चुन लेते हैं कोई भी एक, और फिर यहाँ पर हम पद चुन लेते हैं तीनों में से एक जो है हमारे यहाँ पद का नाम हो गया और सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सर्च है वो एक आंगनबाड़ी की जो है अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग, यानी इसमें सभी जाति और धर्म के लोग इसमें भर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की बात करें तो यहाँ पर डाटा नॉट फाउंड, यानी यहाँ पर कोई मिनी आंगनबाड़ी नहीं है। और यहाँ पर सहायिका की बात करें तो यहाँ पर ये भी देखिए सहायिका का भी यहाँ पद नहीं है। तो इसी तरीके से आप आसानी से जो है चेक करके, अगर आपकी ग्राम सभा में है ऐसे तो आप आसानी से उसे भरिए। तीनों पदों पर भर दीजिए, सहायिका पर भी, आंगनबाड़ी पर भी और जो है मिनी आंगनबाड़ी पर। तो इस तरीके से आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं आपके कुछ और सवालों के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।